जो मुझे अच्छी लग रही है ना उसके बारे में देखते हैं, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो जो कंपनी जो थोड़ा सा रिसेंट में इनकॉर्पोरेट हुई रहती है ना वो मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ना भूख बहुत तगड़ी रहती है ग्रोथ की। ठीक है, अब देखो ये कंपनी करती क्या ना वो देखते हैं। ये कंपनी बेसिकली सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अगर आपने रिफर्बिशमेंट लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में सुना होगा तो आप समझते होंगे। तो ये क्या करते हैं मालूम है, ये जो भी बी टू बी लोगो है ना, बी टू बी मतलब क्या हो गया समझो ना, आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, बैंक्स हो गए, आईटी कंपनी हो गए, तो उनके ना लैपटॉप कंप्यूटर को ना एक्वायर कर लेते हैं। जो वो क्यों एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 3 साल 4 साल 5 साल यूज कर लिया, तो अभी वो थोड़ा आउटडेटेड हो जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं मालूम है, ये उनको उनसे बल्क में एक्वायर कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा वापस थोड़ा सा तगड़ा करके रिफर्बिशमेंट वगैरह करके उसमें अच्छे अच्छे पार्ट्स वगैरह लगा के सेल कर देते हैं। तो सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, बिजनेस मॉडल समझा। अब देखो दूसरा क्या है ना, वो तो है ही। अभी दूसरा क्या है ना, ये थोड़ा सा ना एआई के क्लाउड सर्वर वगैरह स्टोरेज पे भी काम कर रहे हैं। इसी की वजह से ना इनका ना आप देखोगे ना, ये थोड़ा इनका पैट मार्जिन और इबिटा मार्जिन का ग्रोथ तगड़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका मार्जिन एक्सपांसन हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, इनका देखो 9%, 6% से 10%, 11% पे आ रहा है। और अगर इनका लास्ट कॉन कॉल आप पढ़ोगे ना, Q3 का कॉन कॉल है, तो इन्होंने क्या बोला था देखो, कि हम 25% का गाइडेंस हमेशा देते थे, लेकिन इस बार हम अपने गाइडेंस को 28 से 30% कर रहे हैं। अच्छा, ये 26 की बात कर रहे हैं, नंबर 1 चीज। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं मालूम है, जो इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना, जो पैट मार्जिन होगा ना, वो 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू अर्लियर गाइडेंस। अब देखो 150 से 200 बेसिस पॉइंट में यानी 1.5% से 2%, 200 बेसिस पॉइंट यानी बेसिकली 2% होता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि हम पहले 25% का गाइडेंस देते थे, लेकिन अभी हम 28 से 30% का गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, 2026 की बात हो रही है, 2026 की बात हो रही है। और पैड मार्जिन आपका 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर आप इस बार का अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो देखो जो इनका टोटल गाइडेंस कितना इन्होंने अचीव किया, 30% के ऊपर 34% गाइडेंस अचीव किया, 1891। यही अच्छा, कभी कभी देख भी लेने का आपका क्या ये बोल रहा है 1891, आपका स्क्रीनर सही आंसर देता है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हो। 1891। ठीक है, तो देखो तो इन्होंने कितना बोला था 28 से 30% करने के लिए, इन्होंने किया कितना, 34% किया। नंबर 1 चीज अच्छा किया। और दूसरा इन्होंने क्या बोला था, पैड मार्जिन आपका 200 बेसिस पॉइंट यानी तकरीबन 5% से 7% हो जाएगा। क्या वो हो गया? जी हाँ, हो गया। ठीक है, तो 5% से पैड मार्जिन इन्होंने 7% कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये देखते हैं, ठीक है, कि इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात ये एआई वगैरह में जा रहे हैं। ठीक है, एआई के लिए जो क्लाउड स्टोरेज वगैरह लगती है उसमें भी ये काम कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो मार्जिन हो रहा है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये तो हो गया पहले तक की बात, जो इन्होंने मैनेजमेंट ने जो बोला वो अचीव किया। अभी अपन तो हमेशा आगे का देखते हैं। ठीक है, ये तो पहले का हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पुराने की राम कथा बताते रहते हैं, पुरानी स्टोरी रिपीट करते रहते हैं, वो फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर वगैरह। 5 साल पहले कंपनी ने ये किया, 10 साल पहले ये किया, इतने % से बढ़ी। अरे भाई वो तो पहले बढ़ी, आज के दिन पे क्या बढ़ रही है वो बता, और आगे क्या बढ़ेगी वो बता। तो आगे कंपनी क्या बोलती है मालूम है, कि हम 25% का ग्रोथ तो अचीव कर लेंगे। और यहां से भी वो पैड मार्जिन एक्सपांशन देख रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट, यानी जो आपका पैड मार्जिन कितना है आज के डेट पे 7 है ना, वो 7.5% पैड मार्जिन हो जाएगा और 25% ग्रोथ यहां से भी करेगी। ठीक है, तो अभी कंपनी का कितना ये है, सेल कितना है 1891। 1891 को अगर आप 25% बढ़ाओगे तो आपका कितना आएगा, वो होगा आपका 1 साल बाद का सेल्स, और इंटू 7.5% पैट मार्जिन कर दोगे तो आपका ये क्या बनेगा, 177 का पैट, 1 साल बाद का पैट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 साल बाद का फॉरवर्ड अर्निंग हो गया ये। आज के दिन पे कंपनी कितना मिल रही है, 4,900 करोड़ में। आज का क्या है, 12 तारीख है। 12 तारीख को कंपनी कितने में मिल रही है, 4,900 करोड़ में मिल रही है। ठीक है, और 1 साल बाद वो कितना अर्निंग करेगी, 177 करोड़। ठीक है, तो कितने के पी पे हो गया, 28 के पी पे मिल रही है कोई कंपनी जो 25% से ग्रोथ करेगी। मोर और लॉस 1 का पैग रेशियो हो गया। ठीक है, तो कंपनी अच्छी है। और अपन दूसरी चीज क्या है ना, अपन वैल्यूएशन उसी चीज में करते हैं जो कंपनी अपने अच्छी लगी। ठीक है, अब जो कंपनी आपको समझ में नहीं आ रही है और जो कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है, उसका वैल्यूएशन करके क्या फायदा। अच्छा, बाकी लोग क्या उल्टा देखते हैं, बाकी लोग क्या करेंगे, आपका पहले वैल्यूएशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हाँ हाँ कंपनी अच्छी है, चलो ले लेते क्योंकि सस्ती है।
भाई ऐसे नहीं देखा जाता, पहले कंपनी समझ लिए, अभी तक जो मैनेजमेंट ने बोला, जो ग्रोथ बोला वो कर लिया, ठीक है, आगे क्या ग्रोथ बोल रही है, ठीक है, वो देखेंगे कि आगे क्या रेट से ग्रो कर रही है। अच्छा, वो ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए कैपेक्स कर रही है कि नहीं, वो अपन देखेंगे, प्लस इनका आगे जाके प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, EBITDA मार्जिन और ये पैड मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं वो देखेंगे। और इस केस में सारी चीज़ें टिक्स हो रही है, ठीक है। आप देखो, ये पैड मार्जिन का भी अपना ग्रोथ बता रहे हैं, आगे का भी ग्रोथ बता रहे हैं, ठीक है, तब जाके अपन वैल्यूएशन पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है तब वैल्यूएशन। अदरवाइज वैल्यूएशन कंपनी 1 के पी पे रहे, 10 के पी पे रहे, 100 के पी पे, जब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं रहेगा और कंपनी कोई फालतू ही बिजनेस, मेटल वगैरह का बिजनेस लेके बैठ गई जिसमें प्राइसिंग पावर ही उसके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पैसा बनाना, ठीक है।